षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। देवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है, तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। महादेवी, आपके इस पुत्र के विषय में तो मैं क्या कहूँ। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। और आपके इस पुत्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं, भक्ति और। महादेवी, ऐसे भक्त की विनती को मैं अनसुना कैसे कर सकता हूं? और जब आपकी भी यही इच्छा है तब तो मुझे यह करना ही होगा। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हूँ कमल नयन कि मेरे पुत्र ने जीवन का ये भेद जान लिया है कि जिसके पास आत्मविश्वास की शक्ति है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मुझे भी गर्व हो रहा है आपके पुत्र पर देवी। वो समस्त संसार को सिर उठाकर चलने और सिर उठाकर जीने का संदेश दे रहा है। संसार को उससे सीख लेनी चाहिए। हाँ कमल नयन, मेरा पुत्र सारे संसार को ये बता रहा है कि सबसे महान जीवन वही है जिसकी नींव ईश्वर पर उसके विश्वास और प्रेम पर रखी गई हो। जब आप ये सब जानती हैं तो कभी-कभी अपने पुत्र को परीक्षा देते देख घबरा क्यों जाती हैं? वो मेरी विवशता है कमल नयन। ममता मुझे व्याकुल कर देती है। आप ही बताइए, क्या कोई माँ अपने पुत्र को दुख झेलते देख सकती है? मैं जानती हूँ मैं देवी हूँ, किंतु जब किसी माँ को तड़पते देखती हूँ तो मैं भी माँ बन जाती हूँ। तभी तो सारा संसार आपको माता कहकर पुकारता है। हे कमल नयन, ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो विधाता ने लिखा है, उसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है। परंतु हे दया सिंधु, अब मेरे पुत्र की रक्षा कौन करेगा? अब तक आपके पुत्र की रक्षा कौन कर रहा था महादेवी? आपका पुत्र अपने बिछड़े हुए भाई से मिलने जा रहा है और दो बिछड़े भाइयों का मिलाप एक रोचक दृश्य होता है। हाँ महादेवी, परंतु जिस प्रकार एक वृक्ष की छाया एक पथिक को कड़ी धूप से बचाती है, उसी प्रकार आपका स्नेह और आशीष प्रहलाद को कठिनाइयों से बचाएगा। आप चिंता न कीजिए। चिंता कैसे न करूं करुणा सिंधु। पहले हिरण्यकशिपु, फिर सिंहिका और अब आह्लाद। मेरे पुत्र के शत्रु बढ़ते ही जा रहे हैं। महादेवी, जिसके शत्रु बढ़ते जाते हैं वो स्वयं अपनी शक्ति भी तो बढ़ाता जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप अपने स्नेह पर